साथियों, आज की ये अज़ीमुश्शान महफिल आक़ाई करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात बाबरकत से मौसूफ है। आज इंसान दो चीजों की वजह से परेशान है। कई चीजों की वजह से, जोर से बोले। आज इंसान दो चीजों की वजह से परेशान है। नंबर एक पर माल की वजह से परेशान है, दूसरे नंबर पर औलाद की वजह से। बेशक हक है। कोई भी बसूरते इंसान, बशक्ले इंसान हो तो इंसान दो चीजों की वजह से परेशान है और दो चीजों की वजह से आराम में है। नंबर एक पर औलाद की वजह से परेशान है, दूसरे नंबर पर माल की वजह से परेशान। अल्लाह फरमाता अल-मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद इंसान की दुनियावी जिंदगी की देबो ज़ीनत है। माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की देबो ज़ीनत है। माल अगर ना हो, आदमी गरीब हो तो पड़ोसी सलाम नहीं करता, अपना भाई सलाम नहीं करता, अपना रिश्तेदार सलाम नहीं करता, मोहल्ले वाले सलाम नहीं करते। और अगर माल आ जाए, जब तक माल नहीं था, जब तक गुर्बत थी, गरीब था, तो दूसरे सलाम नहीं कर रहे थे। और जब माल आया तो अब खुद सलाम करना छोड़ दिया। सबसे पहले भाई से सलाम और कलाम बंद होगा, रिश्तेदारों से सलाम और कलाम बंद होगा, मोहल्ले वालों से सलाम और कलाम बंद होगा। जब माल मिल जाए तब ये हाल होगा। और जब तक माल नहीं था, गुर्बत की जिंदगी गुजर रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सलाम करने वाला नहीं था। और जब माल आ गया तो अब ये भूलना छोड़ रहा, सबको भूल रहा, भाई को भूल गया, बहन को भूल गया, बाप को भूल गया, रिश्तेदार को भूल गया, पड़ोसी को भूल गया, सबको भूल गया। और जब तक औलाद नहीं थी, औलाद जिसके नहीं है उससे पूछो क्या हाल है। दौलत के अंबार लगे हुए हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, पता नहीं कितनी दौलत है, लेकिन औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, इसलिए सुकून नहीं है। किसी से भी आप पूछो, जिसकी औलाद नहीं होगी वो यही कहेगा मौलाना साहब सब कुछ है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा। अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा। लेकिन अगर ये किसी इंसान के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, अगर बच्चा पैदा हो गया अब इसके घर में, तो ये क्या करता है? ये वो जो दौलत जमा कर चुका है, जो दौलत इकट्ठा की है, अब उसको नाजायज तरीके पे खर्च करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं औलाद के लिए तरस रहे थे, औलाद के लिए तड़प रहे थे, लेकिन अल्लाह ने औलाद दे दी तो सबसे पहले डांस करवाया जाएगा, सबसे पहले नाच करवाया जाएगा। जब तक औलाद ना थी, अल्लाह की नेमत मिलने की तड़प थी,
और जब औलाद मिल गई, अल्लाह की नेमत मिल गई, तो अल्लाह को भूल गया, अल्लाह को भूल गया। अब क्या करना, दिमाग बदल गया, जहन बदल गया, फिक्र बदल गई। क्या तो औलाद मिल ही गई है, अब माल जितना है सब नाजायज खर्च करो, नाजायज बहाओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माल ऐसी चीज है कि जिससे अच्छों के जहन बदल जाते हैं, नीयतें बदल जाती हैं, फिक्रें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, आदमी का जहन मुतगय्यर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले ये करेगा भाई इतने दिनों के बाद औलाद मिली, आज सबसे अच्छी जो रंडी हो वो नाचेगी दरबार। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, किस हाल में जी रहे हो? होश में अभी वक्त है, तुमको अल्लाह ने माल दिया, माल नहीं था माल दिया, औलाद नहीं थी औलाद दिया, और अब उसी माल, जिस माल को तुम कुछ नहीं समझ रहे थे, औलाद के मिलने से पहले वो माल किसी काम का नहीं था, लेकिन जब माल के बाद औलाद मिली, माल भी नेमत है, माल नेमत थी, और औलाद भी नेमत है, औलाद भी मिल गई, तो अब जहन बदल दिया। अब दरवाजे पे डांस हो, अब रंडी नाचे। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो माल की बुनियाद पर फिरौन जैसा बादशाह हिलाक कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, गर्क कर दिया गया, डुबो दिया गया, दरिया में मार दिया गया। कितनी दौलत, ज्यादा लाख वालों, करोड़ों वालों, इससे आगे आपके पास दौलत नहीं। लेकिन फिरौन बादशाह वो बादशाह गुजरा है कि जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत की थी, सारी दुनिया पे हुकूमत थी, गुरूर में आ गया, तकब्बुर और इनाद में आ गया। क्या मेरी हुकूमत तो सारी दुनिया पे, मुझे कोई नहीं मिटा सकता, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो वो अल्लाह जिसने फिरौन को सारी दुनिया की बादशाहत अता की थी, उस परवरदिगार ने, उस रब्बे कदीर ने फिरौन को दुनिया से मिटा दिया, खजाना मिटा दिया, दौलत मिटा दिया, हस्ती मिटा दी, और फिर फिरौन की लाश को दरियाए नील को हुक्म दिया, दरिया को हुक्म दिया, दरिया ने फिरौन की लाश को उछाल दिया। और आज भी मिस्र के अजायब खाने में फिरौन की लाश रखी हुई, फिरौन की लाश आज भी मिस्र के अजायब खाने में रखी हुई है कि अल्लाह ने ये इबरत और नसीहत के लिए बाकी रखा है कि वो मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पास माल आ जाए तो गुरूर, माल मिलने की बुनियाद पे गुरूर है, औलाद मिलने की बुनियाद पे गुरूर है। आज अगर किसी के 5 लड़के हो जाए, ये के बाद दिगरे, तो उसका सीना बड़ा चौड़ा हो जाता, मेरे पास तो 5 लाठियां तैयार है, होता नहीं होता। सबसे पहले ये जहन आता है कि मेरे पास 5 लाठियां तैयार है, मेरे से मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। ओ लोगों, याद रखो, लानत में तुम्हारी लाठी, तुम्हारे लिए लाठी चलाने के लिए औलाद नहीं दी है, औलाद दी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपनी नेमत के तौर पर तुम्हें औलाद दी है, अपनी इबादत के लिए दी है कि मेरी इबादत करे। आज तुम अपनी औलादों को रब की इबादत की तरफ माइल नहीं करते हो,
तुम खुद नहीं जाते नमाज पढ़ने तो दूर अपनी औलाद को क्या हुक्म करो। आज तुम खुद गाफिल हो। आज दौलत का कीड़ा इस कदर इंसान के जहन में काट रहा है कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। वो इस सोच में पड़ा है कि मुझे मरना नहीं। ओ लोग याद रखो, तुम अपना बंदा होना भूल गए। जैसे कल फिरौन भूल गया था बंदा होना, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आज तुमने भी रब को भुला दिया, अपने रब को भुला दिया, रब की इबादत की तरफ नहीं जा रहे। मस्जिदें वीरान पड़ी है, मस्जिदें खाली है, तुम्हारी रग़बत मस्जिदों की तरफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बैठा है कि तुम्हें मरना नहीं है। लेकिन याद रखो, मौत सबको आनी है, सारी कायनात फना हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बाकी रहने वाली खुदा की दाद। सिर्फ खुदा बाकी रहेगा, खुदा के अलावा कोई बाकी नहीं। तो माल और औलाद की बुनियाद पर इस गुरूर में हो क्या अपना बंदा होना, तुम बंदे हो रब। याद रखो, तुम उस नबी की उम्मत में हो जिस नबी का ये मकाम है, जिस नबी का ये मर्तबा है। आका फरमाते हैं, लौ शीतो लज़हबी जिबालुल फिज़्ज़ति वज़्ज़हब। सरकार फरमाते, अगर मैं चाहता तो मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चलते, मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चलते। सरकार अगर चाह लेते तो सोने और चांदी के पहाड़ साथ साथ चलते, लेकिन सरकार ने सादा जिंदगी पसंद फरमाई, सादा जिंदगी इख्तियार की, इसलिए कि मेरी उम्मत गरीब होगी, मेरी उम्मत गुर्बत के आलम में जिंदगी गुजार रही होगी। कहीं मेरी ठाट बाट वाली जिंदगी देख करके ये तसव्वुर ना कर ले कि मेरे नबी ने भी तो ठाटो बाट वाली जिंदगी गुजारी है। तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी ने सादा जिंदगी इख्तियार फरमाई, वरना मेरे आका का मकाम तो ये है कि अगर मेरे आका चाह लेते तो आपके साथ सोने और चांदी के पहाड़ चलते। और फिर मेरे सरकार ने अपने रब का बंदा होना नहीं भूला कि मैं अपने रब का बंदा हूं। और आज हम और आप उसी नबी की उम्मत में हैं और हमें ख्याल नहीं है कि हमें रब ने पैदा किया है तो किस लिए पैदा किया। याद रखो, माल की बुनियाद पर इंसान तबाह हो जाता है। माल की सोच इंसान को तबाही के दहाने पर ले आती है। इसलिए बेफिक्र होकर के रोजी देने वाला खुदा, रिज़्क देने वाला खुदा, आपको उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती। अल्लाह ने जितना तुम्हारे तकदीर में रिज़्क लिख दिया है, जब तक कि वो तुम्हें रिज़्क मिल नहीं जाता, तुम्हें मौत नहीं आएगी। उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने रब का फरीदा अदा करो और फिर अपने रोजी की तलाश में लग जाओ। सबसे पहले रब का फरीदा और फिर बाद में अपने रोजी की तलाश में लग जाओ। आज अल्लाह ने हमको आपको मकान दिया, दुकान दिया, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, रहने पहनने के लिए कपड़े दिए, सारी चीजें मुहैया, लेकिन आज इबादत नहीं है हमारे। आज नमाज से हम गाफिल हैं, रोजे से गाफिल हैं, ज़कात से गाफिल हैं। यही वजह है कि आज हम परेशान हाल हैं। हमारी परेशानियों का कोई हिसाब नहीं। हर घर का हर
फर्द परेशान है, कोई राहत और सुकून में नहीं है। और सुकून कैसे मिलेगा, सुकून कब मिलेगा? जिस चीज में सुकून है आप उसके करीब नहीं जाते हो तो कहां से सुकून होगा? अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से होता है। और जब अल्लाह का जिक्र नहीं होगा तो ये इन दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। आज सब कुछ होते हुए हम रब की इबादत नहीं करते। जरा सोचो तो सही, सहाबा का दौर याद करो। एक सहाबी रसूल है, मस्जिद नबवी में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ते हैं और फौरन जैसे नमाज की तकमील होती है फौरन चले आते हैं। सरकार देखते हैं कि मेरा सहाबी आता है और नमाज पढ़ करके चला जाता है। सरकार ने एक दो दिन देखा, फिर सरकार ने पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों मस्जिद से चले जाते हो? तो सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे पास एक जोड़ कपड़ा है और उसी जोड़ को मैं पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, और फिर जब मैं नमाज पढ़ करके घर जाता हूँ तो वही कपड़ा उतार देता हूँ, वो कपड़ा मेरी बीवी पहन लेती है और उसी कपड़े में मेरी बीवी नमाज पढ़ती है, इसलिए मैं मस्जिद नबवी से जल्दी चला जाता हूँ। जरा गौर करो, जरा सोचो तो सही कि सहाबा का क्या दौर था कि एक कपड़ा है तो एक कपड़े में आप भी नमाज पढ़ रहे हैं और बीवी भी नमाज पढ़ रही है। लेकिन आज हमारे पास कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, फिर भी हम मस्जिद के करीब नहीं जा रहे हैं। तो मुसीबतों का पहाड़ हम पे नहीं टूटेगा तो किस पे टूटेगा? जुल्म सितम हम पे नहीं होगा तो किस पर होगा? मस्जिदें हमारी नहीं तोड़ी जाएगी तो किसकी तोड़ी जाएगी? खानकाहें हमारी नहीं तोड़ी जाएगी तो किसकी तोड़ी जाएगी? हम इस कदर काफिल हैं अपने रब की इबादत से, आज हम और आप सुकून तलाश रहे हैं कि हमें सुकून नहीं है। आज जितना बड़ा आदमी है, जितने पैसे ज्यादा हैं, आज उसको उतनी ज्यादा सुकून की जरूरत होती है। सुनने में भी आता है, मुशाहिदा भी बताता है कि लोग यही बोलते रहते हैं, मौलाना साहब दौलत तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं। सुकून कहां से मैसर होगा? सुकून उसी वक्त हासिल होगा जब तुम रब की इबादत में लग जाओ। जरा सहाबा का दौर तो हजरत अबू बकर, नबियों के पास सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो हजरत अबू बकर। अबू बकर से बड़ा कोई सखी नहीं, अबू बकर से बड़ा कोई सहाबी नहीं, अबू बकर से बढ़कर के कोई अफजल सहाबी नहीं। वो उमर, अबू बकर के बाद उमर का मर्तबा, उमर का मकाम हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार ने मर्तबा इरशाद फरमाया, अबू बकर माल की जरूरत गदवे में लगाना, उमर माल की जरूरत। उमर ने कहा कि मुझे सरकार ने आज माल लाने के लिए कहा है, आज अगर मैं अबू बकर से नेकियों में बढ़ गया तो बढ़ गया, वरना आइंदा कभी अबू बकर से नेकियों में नहीं बढ़ पाऊंगा। अबू हजरत उमर भी घर गए, हजरत अबू बकर भी गए, दोनों हजरात गए, दोनों सहाबी रसूल। जब गए तो हजरत अबू बकर भी माल लेकर के आए और उमर भी माल लेकर के आए। आका ने फरमाया, या उमर अब उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो?
उमर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जितना माल मैं लेकर के आया हूं उतना माल मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया। जितना माल मैं लेकर के आया हूं उतना माल मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया। हजरत अबू बकर आ गए। अबू बकर से पूछा सरकार ने, अबू बकर तुम कितना माल लेके आया? या अबा बकर मा बक़ैता लिअहलिका, ऐ अबू बकर ये बताओ तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो अबू बकर का जवाब सुनो, सरकार के कदमों पे निछावर होने के लिए बेकरार हो जाओ। अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मां अबक़ैतु लिअहलिका अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल, मैंने घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, मैंने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। मेरे लिए तो अल्लाह और उसका रसूल काफी है। जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए वहां पर माल की क्या बात है? वहां पर माल की क्या बात है? वहां तो जान भी अगर देनी पड़ जाए तो जान भी दी जाएगी, जान भी कुर्बान करनी पड़े तो या रसूल अल्लाह जान भी हाजिर है। लेकिन आज तुम्हारा आला हजरत फरमाते हैं, अरे उनके नाम में पाक कर दिल जानो माल, उनके नाम में पाक पर दिल जानो माल, उनके नाम में पाक पर दिल जानो माल। अरे नजदिया, अरे नजदिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, नजदिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। अल्लाह फरमाते हैं कि सरकार के नाम पे सारा माल कुर्बान कर दिया, इसमें तेरा क्या, तुझे क्या? ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसार था सहाबा का। आज हमारा ईसार कैसा कि सहाबा की जानें कुर्बान, सहाबा ने माल कुर्बान किया, सहाबा ने जानें कुर्बान की। जंगे बद्र में 70 सहाबा किराम शहीद हुए। इस्लाम के लिए अगर माल की जरूरत पड़ी तो सहाबा ने माल पेश किया। इस्लाम के लिए अगर जान की कुर्बानी पेश करनी पड़ी तो जान की कुर्बानी दी सहाबा। तो उनकी जिंदगी का क्या मकाम, उनका मर्तबा अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने सबसे सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया। इस्लाम के लिए माल की जरूरत पड़ी तो सहाबा ने माल पेश किया, जान की जरूरत पड़ी तो जान पेश किया, और इसके एवज में अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह फरमाता है कि मेरे सारे सहाबा जन्नती हैं। सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। सुभान अल्लाह। और 10 सहाबाए किराम तो ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। 10 सहाबा ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी। क्या अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान तुम जन्नती हो, साद बिन अबी वक्कास तुम जन्नती हो। 10 सहाबा आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला।
वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वो मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो, मेरे अजीजों, जरा सोचो तो सही, गौर करो कि आज जिस औलाद के लिए तुम अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हो, जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए, लेकिन औलाद के लिए दुनिया बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। लेकिन यही औलाद अगर नेक नहीं है तो उसके लिए तुम्हारे दुनिया बनाना काम नहीं है, दुनिया बनाना काम नहीं है। दुनिया से जाना है तो औलाद नेक बना करके जाओ। मेरे आका फरमाते हैं हदीस